हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण पखवाड़ा मार्च 2024 की। आप लोग जो प्रतिदिन डाटा एंट्री कर रही हैं जन आंदोलन पोर्टल पर, उन एंट्रीज को आपको डैशबोर्ड पर किस प्रकार से चेक करना है कि आपकी अब तक कितनी एंट्री कंप्लीट हुई हैं। जैसे ही आप लोग व्यू एक्टिविटी डाटा पर क्लिक करती हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप आंगनबाड़ी केंद्र का नाम डालती हैं और जनरेट एंट्री पर क्लिक करती हैं तो इस तरह से लिखा आता है नो डाटा फाउंड। तो यह क्यों आता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे ही आप सभी को पता है कि विभाग से लगातार आदेशित किया जा रहा है आप लोगों को अधिक से अधिक एंट्री करने के लिए, तो इस स्थिति में आपको यह जानना आवश्यक है कि अब तक आपकी कितनी एंट्री हुई हैं, क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा तब तक आप अपनी अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तुलना में अधिक से अधिक एंट्री नहीं कर पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डाटा एंट्री स्टेटस चेक करने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना है पोषण अभियान और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डाटा एंट्री लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन पेज खुल जाता है। यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 लाइन्स ऊपर दिखाई दे रही होंगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बीच वाले ऑप्शन पर व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको लेवल सिलेक्ट करना है। लेवल में आपको AWC का चयन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपने आंगनबाड़ी सेंटर का नाम सिलेक्ट करना है और यहाँ पर थोड़ी ही देर एंट्री यहाँ पर दिखाई देने लगती हैं। यहाँ पर आप देखिए यह जो एंट्री दिखाई दे रही हैं वो केवल आज की एंट्री हैं। यहाँ पर टोटल एंट्री नहीं दिखाई दे रही हैं, आज जो एंट्री की गई हैं वही एंट्री दिखाई दे रही हैं। अब हमें टोटल 9 तारीख से अब तक की एंट्री चेक करना है, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 9 तारीख की एंट्री, 10 तारीख की एंट्री, 11 तारीख की एंट्री और यहाँ पर 12 तारीख की एंट्री, और आज 13 तारीख है तो 13 तारीख की एंट्री डैशबोर्ड पर शो हो रही हैं और यहाँ पर बाकी के 4 दिवस की एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अब हमें यहाँ पर जिस भी एंट्री को चेक करना, जैसे मुझे 9 तारीख की एंट्रीज निकालना है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करती हैं तो यहाँ पर डाउनलोड अगेन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद डाउनलोड अगेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो गई है फाइल। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो ऐप रहता है मोबाइल में, उसे आपको अपडेट करना पड़ेगा। यदि आपके में अपडेट होगा तो अपने आप खुल जाएगी। ड्राइव में यह नहीं खुलेगा, आपको यही ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 77 एंट्री दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर तारीख डली हुई है ऊपर, फ्रॉम डेट टू डेट, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, चिल्ड्रन मेल, चिल्ड्रन फीमेल, और एक्टिविटी डली हुई है यहाँ पर और थीम डली हुई है और AWC का नेम। इस तरह से एक दिवस की एंट्री दिखाई दी जाती है और दूसरे दिवस की एंट्री देखने के लिए आपको पुनः बैक करना होगा। यहाँ पर आपको बैक करके दोबारा से देखना है एंट्री को, और इसके बाद आपको जिस भी तारीख की डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकती हैं। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इसके लिए लिखा भी है कि आज की 13 तारीख की एंट्री यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है चारों में। तो वो इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि यहाँ पर इस ऑप्शन लिखा हुआ है डाटा फॉर टुडे इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डाउनलोड। कल यहाँ पर 13 तारीख की भी एंट्री दिखाई देने लगेंगी और उनको हम एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम जो डाटा नॉट फाउंड क्यों लिखा आ रहा है। तो उसके लिए फिर से हमें AWC का चयन कर लेना है और यहाँ पर हमें दूसरे केंद्र को सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया डाटा नॉट फाउंड। यह इसलिए आ रहा है, अधिकतर कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने तो एंट्री कर दी थी फिर भी डाटा नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। यह इसलिए आता है क्योंकि आप जो तुरंत एंट्री करती हैं उसका डाटा यहाँ पर नहीं दिखाई देता, वो लगभग 6 या 8 घंटे के बाद यहाँ पर शो करता है। तो तुरंत में आपका नहीं दिखाई देता, इसलिए आपका डाटा नो डाटा फाउंड आ रहा है।
और आपने एंट्री की है तो उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, वह आपकी एंट्री सबमिट हो गई है सफलतापूर्वक। और थोड़ी ही देर बाद 6 घंटे या 5 घंटे के बाद आपकी यहाँ पर शो करने लगेंगी और डैशबोर्ड पर भी परियोजना के दिखाई देने लगेंगी। तो आप रेगुलर एंट्री करती जाएं प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या में, तो आपकी एंट्री यहाँ पर दिखाई देंगी। और इस तरह से आप चेक भी कर सकती हैं, डाउनलोड भी कर सकती हैं अपनी एक्सेल फाइल को। जैसा कि अधिक से अधिक एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर थीम सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर जो थीम है उनके अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज़ निकल रही हैं, आपको पूरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है रेगुलर, तभी आपकी एंट्री ज़्यादा हो पाएंगी। साथ ही आपकी जो बैक डेट की एंट्री रहे और एंट्रीज को भी आपको कंप्लीट करते जाना है। 3 दिन से पहले ही आप बैक डेट की एंट्री कंप्लीट करें, क्योंकि 3 दिन के बाद आपकी पिछली तारीख क्लोज होती जाएगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर डेट को हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए केवल 10 तारीख की दिखाई दे रही है, 10 से 11, 12, 13 और यहाँ पर 9 तारीख क्लोज हो गई। इसी तरह अब हम कल देखेंगे तो यहाँ पर 11 तारीख दिखाई देगी और 10 तारीख क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से क्रम घटता जाएगा और आगे की तारीखें खुलती जाएंगी। तो यहाँ पर हम केवल 3 दिवस की ही एंट्री, बैक डेट की एंट्री कर सकते हैं। तो आप कोशिश यह करें कि आप रेगुलर एंट्री करती जाएं, जितनी भी एंट्री हो रही हैं 88 या 90, तो आप रेगुलर टोटल एंट्री करती जाएं, तो इस तरह आपकी एंट्री हो जाएंगी।